सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यार मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा टेंडर से रिलेटेड टॉपिक, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेंडर में कौन सी टाइप की कंपनीज जो होती हैं, कौन से टाइप की जो फर्म्स होती हैं वो टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती है। क्योंकि मल्टीपल टाइप की फर्म्स होती हैं जो टेंडर में पार्टिसिपेट करती हैं। और जब भी कोई टेंडर पब्लिश होता है तो वहां पे यार एक 3 या 4 तरह की ही फर्म्स को एलिजिबल किया जाता है, डाला जाता है टेंडर के अंदर। बट उसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत टाइप ऑफ फर्म्स होती हैं जो टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती हैं एज अ जीएफआर जो रूल होता है। तो वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने टाइप की कंपनीज होती हैं। अगर आप लोग भी उस टाइप की कंपनीज में आते हैं तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और टेंडर में अगर वो कंपनीज नहीं डाली गई हैं तो आप लोग क्वेरी डाल सकते हैं उन कंपनीज के लिए, ताकि आप लोग भी टेंडर के अंदर एलिजिबल हो सके और टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकें। तो ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेंडर में कौन सी टाइप की कंपनीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं। क्योंकि यार आज के टाइम में ना बहुत सारी कंपनीज, मतलब मैक्सिमम सारी कंपनीज टेंडर में पार्टिसिपेट करती हैं। और अगर आपकी टाइप की कंपनी अगर उस टेंडर में नहीं है तो आप लोग उस टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप लोग भी उस टाइप की कंपनीज में आते हैं तो आप लोग टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डाउट है आज वीडियो में क्लियर करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना है फ्रेंड एंड तक, और उसका जो कोई भी पार्ट है वो स्किप नहीं करना है। तो चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने न्यू इनिशिएटिव के बारे में बता देता हूँ, जहाँ पे हम लोग ऑर्फन बच्चों के लिए फूड एंड शेल्टर का अरेंजमेंट कर रहे हैं। सो आप लोगों की साइड से 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक आप कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। सो जो मेरी टीम की यूपीआई आईडी है वो आप लोगों को नीचे दिख रही होगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अब यूपीआई आईडी डाल रहा हूँ। अब वहाँ जाके आप लोग 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक डोनेट कर सकते हैं और उन ऑर्फन बच्चों की कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए 5 तरह की कंपनीज होती हैं, 5 तरह की टाइप्स ऑफ फर्म्स होती हैं, आप लोग कह सकते हैं, जो कि टेंडर में पार्टिसिपेट करती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले होती है प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स में क्या होता है कि यार आपके कंपनीज में डायरेक्टर होते हैं, 2 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर। तो मोर देन 2 डायरेक्टर्स अगर आप लोगों की फर्म्स में है तो वो प्राइवेट लिमिटेड फर्म्स होती है। और इसमें बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट आप लोग क्या देने होते हैं। अगर आपकी एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो देखिए अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो आप लोग को वहां पे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देना होता है, साथ साथ पैन कार्ड और जीएसटी देना होता है। तो ये होते हैं आप लोगों के। और सीओए के साथ आप लोगों को एमओए और एओए देना होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये देना होता है आपको प्राइवेट लिमिटेड फर्म में, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। तो इस तरह के ये 3 डॉक्यूमेंट से आप लोग मिनिमम कोई भी टेंडर जो होता है वो आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साथ साथ टेंडर के अंदर एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो होती है वो मल्टीपल टाइप के टेंडर्स के लिए मल्टीपल टाइप के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। तो वो उनके बारे में बात नहीं करेंगे। मिनिमम डॉक्यूमेंट आप लोगों की प्राइवेट लिमिटेड फर्म में क्या होते हैं उसके बारे में बताया है। सेकंड टाइप की जो फर्म्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि दो लोग अपने साथ में पार्टनरशिप करते हैं। वो उस एग्रीमेंट के अंदर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों के अलग अलग रोल क्या होंगे टेंडर के अंदर। तो उस टाइप की जो फर्म्स होती है उनको हम लोग पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। पार्टनरशिप फर्म अगर आप लोग की है और आप टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो देखिए आप लोगों की कंपनी के नाम, जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसके नाम पे एक पैन कार्ड बनता है, वो आप लोगों को देना होगा। जीएसटी सर्टिफिकेट होता है वो देना होगा। साथ साथ आपका जो एक एग्रीमेंट बनता है पार्टनरशिप फर्म का, कि जो भी आपके 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट बनता है। उन एग्रीमेंट की जो कॉपी होती है वो आप लोगों को टेंडर में डालनी होती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट है पार्टनरशिप फर्म को लेके। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट फर्म जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म। प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है कि जहां पे आप लोगों की कंपनी का एक सिंगल ऑनर होता है। तो इस इंडिविजुअल जिसे हम लोग बोलते हैं, इंडिविजुअल जो कंपनी का ऑनर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो यहाँ पे आप लोगों को इंडिविजुअल जो जैसे मैं हूं, मेरी कोई एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो मेरे जो इंडिविजुअल पैन कार्ड होता है वही आप लोगों को टेंडर में डालना होता है। साथ साथ आपकी कंपनी के नाम पे एक जीएसटी सर्टिफिकेट बनता है वो देना होता है। और एक आप लोगों की, अगर आप लोगों की 2017 से पहले की फर्म है तो वहां पे आप लोगों को एक रजिस्ट्रेशन करवाना होता है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में, वो आप लोगों को देना होता है। जो कि ये 3 डॉक्यूमेंट आपको एलिजिबल करते हैं किसी भी टेंडर में या फिर कोटेशन में या फिर आरएफपी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, ये होती है आपकी तीसरे टाइप की फर्म। 4th टाइप की जो फर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं एलएलपी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो ये भी एक टाइप की फर्म है जो कि मतलब इसमें आप लोग के रोल्स डिफाइन होते हैं। जो भी आप लोग के इसके अंदर पार्टनर होंगे उनके अलग अलग रोल होता है कि 1 से 3 आपके पार्टनर हैं तो तीनों के अलग अलग टाइप के रोल होगा कि इन तीनों टाइप के जो ऑनर्स हैं इनको आप लोगों को अलग अलग तरह से काम करना है। और इनमें लायबिलिटी, इसका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 3 आपके ऑनर हैं, तीनों के अलग अलग रूल्स मतलब काम होते हैं इनके, तो उनके एक दूसरे के ऊपर लायबिलिटी नहीं होती। अगर मेरा कुछ काम है, मैं अकाउंट से रहूं तो मेरा दूसरे के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो उसके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ही होगी, दूसरे की नहीं होगी।
तो इस टाइप की फर्म जो होती है LLP फर्म होती है। और जो लास्ट फर्म होती है सबसे इंपॉर्टेंट, उसे हम लोग बोलते हैं स्टार्टअप फर्म्स। स्टार्टअप फर्म्स होती हैं कि आप लोगों को DIPP में एक रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहां पे आप लोगों को रजिस्टर करना होता है एज ए स्टार्टअप फर्म कि आप एक स्टार्टअप फर्म है और आप लोग एक न्यू इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ यार हम लोग एक नया तरह का काम कर रहे हैं इस तरह का, तो वो उस तरह का तो इसका एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो एक स्टार्टअप फर्म जो होती है ये हमारी 5th टाइप की फर्म होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप टेंडर भरते हैं, टेंडर के अंदर ये कभी भी 5 फर्म की बात नहीं करेगा। कभी भी आप कोई भी टेंडर उठा के देख लीजिए, वहां पे आप लोग की प्राइवेट लिमिटेड फर्म होगी या फिर आपकी LLP फर्म होगी या फिर आपकी पार्टनरशिप फर्म होगी। ये 3 टाइप की फर्म्स को ही आप लोग एलिजिबल करते हैं किसी भी टेंडर के अंदर। बच जाती है 2 टाइप की फर्म जिसको हम लोग प्रोप्राइटरशिप फर्म बोलते हैं और एक स्टार्टअप फर्म जो होती है। अब यहाँ पे अगर आप लोग की मतलब 5 फर्म में कभी होता है कि 3 फर्म डाल दी, 2 नहीं डाली, तो उसमें रैंडम चलता रहता है कि कोई भी 3 डाल देंगे, 4 डाल देंगे, तो वो आप लोग टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इनकेस अगर कोई भी फर्म नहीं आती, सपोज कीजिए आप लोग की प्रोप्राइटरशिप फर्म है और टेंडर के अंदर जहाँ क्लॉज डाला जाता है कि टाइप ऑफ कंपनीज या टाइप ऑफ फर्म्स किस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, अगर वहां पे आपकी कंपनी नहीं आई है तो आप लोग एज अ GFR की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप लोग वहां पे प्रीबिड क्वेरी डाल सकते हैं कि सर प्रीबिड क्वेरी में हम लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो फर्म्स है ये भी एक टाइप ऑफ कंपनीज, टाइप ऑफ फर्म होती है जो कि टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकती है। क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को नहीं पता होता है कि किस किस टाइप की फर्म्स को हम लोग को मतलब टेंडर में डालना होता है, नहीं डालना होता है, क्योंकि उनके ऑलरेडी ड्राफ्ट जो उनके टेंडर्स होते हैं उनके अंदर लिमिटेड जो भी पहले से डाला होता है उसी हिसाब से वो टेंडर निकालते रहते हैं। तो आप लोग उनको नॉलेज दे सकते हैं कि सर ये भी एक टाइप की फर्म होती है, ये भी एक टाइप की कंपनी होती है जो कि एज पर GFR रूल आप लोग टेंडर में डालिए और हम लोग भी इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 तरह की फर्म थी। और जहां पे हम लोग स्टार्टअप फर्म की बात करते हैं, स्टार्टअप फर्म्स को बहुत सारे एग्जाम्पशंस मिलते हैं एनुअल टर्नओवर को लेके, एक्सपीरियंस को लेके, ठीक है। तो आप लोग जो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, स्टार्टअप फर्म कैसे एनुअल टर्नओवर एग्जाम्पशन ले सकती हैं अपने टर्नओवर में, या फिर एक्सपीरियंस जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस कहते हैं जिसको हम लोग, उसमें आप लोग कैसे एग्जाम्पशन ले सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है। EMD में आप लोग कैसे एग्जाम्पशन लेंगे उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आई बटन में उसका लिंक दूंगा, वो जाके भी आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग भी इन 5 टाइप की फर्म्स में हैं तो आप लोग टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मिनिमम डॉक्यूमेंट क्या कि जो मैंने डॉक्यूमेंट आप लोग को बताया, एक कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है, एक आपकी कंपनी का पैन कार्ड होता है और एक आप लोगों का GST सर्टिफिकेट होता है। तो ये 3 जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ये 3 मेजर डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को रजिस्टर करने होते हैं किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। और अभी भी आप लोगों का अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है टाइप ऑफ कंपनी को लेके, इन जो मैंने 5 कंपनीज बताई इनके लेके, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ साथ में इंस्टाग्राम जरूर और फेसबुक को जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहां मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के इंस्टेंट रिप्लाई करता हूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर हफ्ते में इस चैनल के ऊपर ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लाता रहता हूँ, ऐसे टेंडर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर।